नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनका नाम सुनते ही ना रगों में देशभक्ति का जुनून सा दौड़ने लगता है। एक ऐसा हीरो जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी सोच और अपने साहस से ब्रिटिश साम्राज्य तक की नींव हिलाकर रख दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह की। पर सवाल ये उठता है कि आखिर एक 23 साल का नौजवान कैसे हिम्मत और बलिदान का एक ऐसा प्रतीक बन गया जो आज भी इतनी पीढ़ियों के बाद भी हमें प्रेरणा देता है। क्या वो सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी थे या उससे कहीं ज्यादा कुछ थे? चलिए आज उनके इस असाधारण सफर को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पहले भाग से, क्रांति की चिंगारी। हमें समझना होगा कि वो कौन सी घटनाएं थी, वो कैसा माहौल था जिसने एक आम से लड़के को एक असाधारण क्रांतिकारी बना दिया। देखिए, 1907 में भगत सिंह का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां देशभक्ति तो मानो सांसों में ही घुली हुई थी। उनके पिता, चाचा सब पहले से ही आजादी की लड़ाई में शामिल थे। लेकिन कहानी में असली मोड़ आया 1919 में, जब जलियांवाला बाग की जमीन को बेगुनाहों के खून से रंग दिया गया। उस एक घटना ने भगत सिंह के किशोर मन पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकी। और फिर लाहौर के नेशनल कॉलेज में जब उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ना शुरू किया तो बस वो चिंगारी एक ज्वाला बन गई। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, विचारधारा का निर्माण। यहाँ हम ये समझेंगे कि कैसे भगत सिंह सिर्फ विरोध करने से कहीं आगे निकल गए। उन्होंने आज़ादी पाने के लिए एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी रास्ता बनाया। उस दौर में आप समझिए, आज़ादी के लिए मोटे तौर पर दो रास्ते थे। एक था अर्जियां देने का, शांति से विरोध करने का। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों को ये साफ दिख रहा था कि इस रास्ते से रियायतें मिल सकती हैं, पूरी आज़ादी नहीं। इसलिए उन्होंने दूसरा रास्ता चुना, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सीधा संघर्ष। एक ऐसा रास्ता जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, इनकलाब। और जाहिर है, इन बड़े बड़े विचारों को सिर्फ सोचने तक तो नहीं रखना था। उन्हें हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने ज्वाइन किया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी HSRA। ये कोई मामूली संगठन नहीं था। ये एक ऐसा मंच था जहां भारत के एक समाजवादी और क्रांतिकारी भविष्य की तस्वीर गढ़ी जा रही थी। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे चर्चित हिस्से पर, भाग 3, धुएं में एक संदेश। ये कहानी है उनके सबसे साहसी कारनामे की, जिसके पीछे सिर्फ गुस्सा नहीं था बल्कि एक बहुत ही गहरी सोची समझी रणनीति थी। दो ऐसे काम थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी। पहला, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अफसर JP सॉन्डर्स को निशाना बनाना, और दूसरा, जो शायद इससे भी बड़ा था, वो था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में धमाका करना। लेकिन यहाँ मकसद किसी को मारना बिल्कुल नहीं था, बल्कि बहरी हो चुकी सरकार के कानों तक जनता की आवाज़ पहुंचाना था। ये जो असेंबली में बम फेंका गया ना, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक ब्रिलियंट 4 स्टेप का प्लान था। पहला स्टेप, गलत कानूनों का विरोध करना। दूसरा, ऐसे बम फेंकना जिनसे किसी को चोट न लगे पर धमाका इतना जोरदार हो कि संदेश सब तक पहुंचे। तीसरा, और ये बहुत जरूरी था, भागना नहीं बल्कि जानबूझकर गिरफ्तारी देना। और चौथा, जो सबसे अहम था, अदालत को ही क्रांति का मंच बना लेना ताकि उनके विचार पूरे देश में फैल जाएं। और अब कहानी उस मोड़ पर है जहां हिम्मत की हर सीमा पार हो जाती है। भाग 4, सर्वोच्च बलिदान। ये उस निडरता की कहानी है जब मौत ठीक सामने खड़ी थी और भगत सिंह मुस्कुरा रहे थे। तो गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला, और जैसा कि अपेक्षित था, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को मौत की सजा सुनाई गई। और जब उन्हें फांसी दी गई, जानते हैं उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 23 साल। बस एक पल के लिए सोचिए, 23 साल, वो उम्र जब लोग अपने करियर और भविष्य के सपने देखते हैं। उस उम्र में भगत सिंह ने अपना आज और अपना कल सब कुछ देश के नाम कर दिया था। 23 मार्च 1931, वो तारीख जब उन्होंने हिम्मत और एक मुस्कान के साथ फांसी के फंदे को चूम लिया, और बस उसी एक पल ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। और अंत में हम पहुंचते हैं 5वें भाग पर, एक अमर विचार। क्यों? क्योंकि भगत सिंह सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो एक सोच थे, और सोच कभी नहीं मरती। चलिए देखते हैं कि उनकी विरासत आज भी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। उनकी पूरी सोच को ना उनका ही एक कथन बहुत अच्छे से समझाता है। क्रांति का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं है,
बल्कि अन्याय पर टिकी इस पूरी व्यवस्था को बदलना है। उनके लिए असली आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों का चले जाना नहीं था, नहीं। असली आज़ादी का मतलब था एक ऐसा समाज बनाना जो हर तरह के शोषण और गैरबराबरी से आज़ाद हो। तो उनकी विरासत से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं अन्याय के सामने निडर होकर खड़े होना। हम सीखते हैं कि युवाओं में बदलाव लाने की कितनी शक्ति होती है। हम सीखते हैं कि हथियार से ज़्यादा ताकत विचारों में होती है। और सबसे बढ़कर हम सीखते हैं अपने निजी जीवन से ऊपर उठकर देश से प्रेम करना। यही बातें हैं जो उन्हें आज भी उतनी ही रेलेवेंट बनाती हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। देखिए, भगत सिंह ने अपने समय की सोच को चुनौती दी थी। आज के इस इन्फॉर्मेशन के युग में, जहां विचारों की लड़ाई सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही है, किसी की मानसिकता को चुनौती देने का असली मतलब क्या है? इस पे सोचिएगा जरूर।